जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद होगा सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। राधे राधे। आज मैं चिता से चिंता चिता की तरफ कैसे ले जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। कहानी बहुत रोचक है और हमको लगता है कि एक कहानी भले किसी को एक माध्यम बनाकर रखा जाए, लेकिन इस कहानी के निर्देशक सभी लोग हैं। ये कहानी हर एक व्यक्ति पे लागू होता है। आइए जानते हैं कैसे और किस तरह से। किसी एक को भी ये कहानी नहीं छोड़ता, सब लोग इसके किरदार हैं। और किस प्रकार हम इस कहानी के किरदार बनते हैं, ये कहानी सुनने के बाद आप लोग को स्वयं समझ में आ जाएगा। हर हर महादेव। तो कहानी प्रारंभ करते हैं। एक राज्य में एक बहुत हिष्ट पुष्ट पहलवान था। पहलवान तो था, पर दिन पे दिन प्रतिदिन उसकी वजन क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये देखकर राजा बड़ी चिंतित होते हैं। उनको लगता है कि इसका वजन यदि कम नहीं हुआ तो फिर इसकी पहलवान होने का कोई मतलब नहीं। तो राजा की आज्ञा से उस पहलवान का भोजन क्या होता है, एक टाइम कर दिया जाता है। एक टाइम भोजन उसको दिया जाता है। फिर भी देखते हैं वजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो राजा फिर आज्ञा देते हैं, बोलते हैं अब इसका दोनों टाइम का भोजन बंद कर दिया जाए, बस फलाहार या फल फ्रूट दिया जाए। उनकी आज्ञा से फिर ये भी चालू हो जाता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद राजा ध्यान देते हैं कि पहलवान का वजन सेम का सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। वह अच्छा खासा तब भी दिख रहा है। राजा की चिंता बढ़ जाती है। राजा दरबार में बैठे कुछ मनन चिंतन कर रहे थे, तभी दरबार में से एक व्यक्ति उठता है, बोलता है कि राजा शाह, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ। राजा बोलते, बोलो। क्योंकि आप पहलवान को कुछ भी कर लीजिए, फिर उसका वजन इंच मात्र भी कम नहीं होगा। तो राजन बोले, फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि राजन, आप पहलवान से बोलो कि 10 बजे, रात्रि के 10 बजे तो वह आकर राज दरबार में अपना हाजिरी लगाएगा, और 1 मिनट भी कम हुआ तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। राजा कुछ सोचने के बाद कहते, ठीक है, ये भी कर देख लेते हैं। राजा ने पहलवान को बुलाया और बोला कि तुम हर रोज़ रात्रि को 10 बजे अपना हाजिरी लगाने आओगे। अगर 1 मिनट भी 10 बजने के बाद हो गया तो तुम्हारा सर जो है कलम कर दिया जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। पहलवान चला जाता है। वह 5 दिन कंटिन्यू आता है और देखता है, जब 5 दिन कंटिन्यू 10 बजे से पहले आकर अपना हाजिरी लगाता था, तो जब 6वें दिन आता तो राजा जब गौर करते देखते कि पहलवान की सेहत पहले से डाउन हो चुकी है। राजा बड़े आश्चर्य करते हैं, कहते ये कैसे हो गया? तो जो दरबार में सलाह दिया था उसने बोला कि राजन, व्यक्ति हर हाल में जिंदा रह सकता है, कुछ भी खाकर जी सकता है, परंतु जिस व्यक्ति को चिंता लग जाए ना, उसे चिता तक जाने में देर नहीं लग सकता। चिंता अच्छे को ना उतार देता है। इसलिए स्थितियाँ कैसी भी हो, पर चिंता नहीं करना चाहिए। चिंतन व्यक्ति को ठीक है, लेकिन अगर चिंता लग जाए ना, तो अच्छे खासे व्यक्ति को दुबला पतला बना देगा, यहाँ तक कि चिता तक उसको ले जाने में सहयोग कर देगा। इसमें एक बड़ी प्यारी बात कही है, चिंता बेनाम चिता है। अर्थात चिंता वह बेनाम चिता है जिसे कि देखते देखते व्यक्ति चिता पे चढ़ जाता है। इसमें एक बड़ी प्यारी दोहा लिखा है कि निर्जीवों को चिता जलाए, निर्जीवों को चिता जलाए, जीव वालों को चिंता, चिंता चिता समक्षता बिंदु मात्र विशेषता। इसीलिए किसी चीज़ का आप लोग चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। चिंता अगर हो रहा है, करना है, तो अपने हरि का कीजिए, वह उसका समाधान करेंगे। आप सोच रहे हैं ना हम चिंता करके किसी चीज़ का समाधान करेंगे, नहीं, बल्कि आप और समस्याओं में जटिल होते जा रहे हैं। अगर समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप चिंता छोड़ के चिंतन में लग जाइए।
समस्याएं भी हल होगी, समाधान भी होगा और जीवन पे भी इतना असर नहीं पड़ेगा। यदि इस कहानी से सीख मिला हो तो ये कहानी को अपनों के बीच में ज़रूर साझा कीजिएगा। सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।